नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद आपको सरप्राइज करे। क्या आपने कभी सोचा है कि एथिइज्म यानी नास्तिकता का कॉन्सेप्ट सनातन धर्म में एक्चुअली एक नॉन इशू है? जी हां, आपने सही सुना। वेस्टर्न फिलॉसफी में जो डिबेट चलती रहती है गॉड के एग्जिस्टेंस को लेकर, वो हमारे धार्मिक फ्रेमवर्क में बिल्कुल इररिलेवेंट है। देखिए, वेस्टर्न फिलॉसफी का पूरा फाउंडेशन ही प्रिंसिपल ऑफ द एक्सक्लूडेड मिडिल पर टिका हुआ है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग या तो गॉड है या फिर कुछ भी नहीं है, बस दो ही ऑप्शंस है। लेकिन हम एरिस्टोटल के अनलाइक इस सो कॉल्ड एक्सक्लूडेड मिडिल को एक्सेप्ट करते हैं। हमारे लिए किसी चीज का ऑपोजिट नथिंग नहीं होता, बल्कि मे बी कोई और चीज होती है। यही तो है हमारी फिलोसॉफिकल थिंकिंग की ब्यूटी। अब जरा सोचिए, जब हम प्रॉब्लम ऑफ इविल को एनालाइज करते हैं तो क्या होता है? ये प्रॉब्लम एक्चुअली गॉड के एग्जिस्टेंस को निगेट कर देती है, जैसा कि इब्राहिमिक रिलीजन्स में पॉजिट किया जाता है। अगर गॉड ऑल पावरफुल और ऑल गुड है तो फिर इविल क्यों एग्जिस्ट करती है? ये कॉन्ट्रडिक्शन ही इतना स्ट्रांग है कि वॉचमेकर गॉड या इमूवेबल मूवर का आइडिया हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। गौड़ापाद और आदि शंकराचार्य जैसे महान आचार्यों ने उपनिषद्स की गहरी स्टडी के बाद ये कंक्लूड किया कि गॉड जैसी कोई कैटेगरी हमारे धर्म के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। उन्होंने पाया कि ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए कंप्लीटली इररेलेवेंट है। संस्कृत स्कॉलर्स भी टेस्टिफाई करते हैं कि संस्कृत लैंग्वेज में गॉड के कॉग्नेट कोई वर्ड ही नहीं है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रशांत। हम एथियस्ट शब्द को प्रॉब्लमैटिक मानते हैं क्योंकि ये हमारी नुआंस्ड मिडिल पोजीशन को जस्टिस नहीं देता। हमारे लिए गॉड का ऑपोजिट नो गॉड नहीं है, बल्कि सेल्फ इल्यूमिन्ड है। ये बात ही कितनी प्रोफाउंड है। सनातन धर्म में एथियज्म का मतलब एक्चुअली वेदास में बिलीफ या लैक देयरऑफ से है, ना कि किसी एक्सटर्नल गॉड के एग्जिस्टेंस से। हम मोनिस्ट्स हैं, मोनोथियस्ट्स या पॉलीथियस्ट्स नहीं। ब्राह्मण सब कुछ का फाउंडेशन है, बल्कि ब्राह्मण ही सब कुछ है जो एग्जिस्ट करता है। हमारा धर्म एक्सपीरियंशियल रेशियोनेशन पर बेस्ड है, यानी ऐसी रीजनिंग जो सर्टेन कंक्लूजन्स तक ले जाती है, जो हाइपोथेटिकल नहीं है, बल्कि टाइम, प्लेस और प्रैक्टिशनर के इर्रिस्पेक्टिव ट्रू पाए जाते हैं। ये कोई एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस नहीं है या कोई वे ऑफ लाइफ थ्योरी नहीं है। इंडिक थॉट सिस्टम्स फंडामेंटली नॉन डुअल हैं और प्योर थीइज्म को एडमिट नहीं करते। इसीलिए एथिइज्म एज अ कैटेगरी हमारे लिए इररेलेवेंट हो जाती है। वेस्टर्न फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स जैसे कि हाइडिगर का डेसाइन भी हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ और रियलिटी के साथ अलाइन नहीं करते। हिंदू तंत्रा और चैन बुद्धिज्म में जो डेटीज हैं वे इंटरनल मैनिफेस्टेशंस के रूप में समझे जाते हैं, ना कि अब्राहमिक एंजल्स की तरह एक्सटर्नल एंटिटीज के रूप में। ये डिफरेंस ही शो करता है कि हमारा अप्रोच कितना अलग है। तो कंक्लूजन ये है कि सनातन धर्म का नॉन डुअल, मोनिस्टिक और एक्सपीरियंशियल फ्रेमवर्क इनहेरेंटली वेस्टर्न डिबेट ऑफ थीइज्म वर्सेस एथिइज्म को ट्रांसेंड कर जाता है। हमारे लिए ये पूरी डिबेट ही मीनिंगलेस है, क्योंकि हमारी फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ही अलग है। ब्रह्मन के अलावा कुछ भी नहीं है। यही है हमारी अल्टीमेट रियलिटी के अंडरस्टैंडिंग।